बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ये बंदा नाचिज़ एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे एक प्यारे दोस्त की शादी है और इनका गांव हमारे प्यारे गांव से कुछ ही फासले पर है। हल्की फुल्की चल के हम तैयारी करेंगे, उसके बाद सीधा चलेंगे दोस्त की शादी की तरफ। सूरज अल्हम्दुलिल्लाह वो सामने अभी अभी तलू हो रहा है। सुबह का टाइम है। अल्हम्दुलिल्लाह परिंदे बड़े ही खूबसूरत अंदाज में चहचहा रहे हैं। बैठक का दरवाज़ा खुला हुआ है, शायद कोई मेहमान आया हुआ है। हमारे प्यारे कज़न ने अपनी दुकान भी खैर से खोल ली है। ये हमारे कुछ भाई रोजी रोटी के लिए जा रहे हैं और ये मंडी काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने जानवरों को चारा दे दिया है। सुबह सवेरे हमारे प्यारे गांव में ज़रा सर्दी होती है, इसलिए हमने अपना ये छोटा बछड़ा और ये छोटी बछड़ी इस बरामदे के नीचे बांधे हुए हैं। हमारे घर के गुलाब के पौधे पर तो बहुत ही खूबसूरत गुलाब के फूल लगे हुए हैं। सुबह के वक्त आसमान पे हल्के फुल्के बादल थे, मगर अब सारे आसमान पे बादल छा गए हैं। खैर तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर ली है। सफ़र हम हर बार की तरह मोटरसाइकिल पे कर रहे हैं, तो फिर देर किस बात की, आइए चलते हैं। मोटरसाइकिल में ज़रा हवा कम महसूस हो रही थी। खैर हमने अल्हम्दुलिल्लाह मोटरसाइकिल में हवा भर ली है। ये पेट्रोल स्टेशन बड़ा ही प्यारा और ख़ूबसूरत दिखाई दे रहा है। हमारे प्यारे गांव के साथ ये एक और पेट्रोल स्टेशन है और इसके साथ अब नया होटल खुला है। इसका नाम बड़ा ही प्यारा और ख़ूबसूरत है, वसेब टेस्टी होटल। इस होटल में अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म के खाने मिलते हैं। कभी इस होटल पे भी व्लॉग इंशाल्लाह बनाएंगे। तकरीबन दोस्तों कोई 10 से 15 मिनट का सफ़र तय करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर से शादी वाली जगह पे आ गए हैं और हमने यहाँ पे अपनी मोटरसाइकिल भी खड़ी कर दी है और अब हम चलेंगे टेंट की तरफ। टेंट बाहर से तो बड़ा ही खूबसूरत और प्यारा दिखाई दे रहा है और ये बहुत बड़ा टेंट है। यहाँ पे कुछ कारें भी खड़ी हुई हैं, मोटरसाइकिलें ज़्यादा हैं। खैर अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर इस टेंट के अंदर चलेंगे। वाओ अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे हम किसी शहर के बहुत बड़े शादी हॉल में आ गए हैं। गांव में शादी का ये माहौल बड़ा ही मुनफरिद और प्यारा दिखाई दे रहा है। दोस्तों सरसब्ज खेतों के बिल्कुल साथ ही बेशुमार बीफ कोरमे की देगें पकाई जा रही हैं। कुछ देगें पककर तैयार हैं और मज़ीद देगें पकाई जा रही हैं। बीफ कोरमा दिखने में बड़ा ही लाजवाब है, इसका रंग भी बड़ा ही प्यारा दिखाई दे रहा है और हमारे पकवान भाई बड़ी ही मेहनत से ये देगें तैयार कर रहे हैं। वो सामने खूबसूरत टेंट के साथ ही आए लोगों में सालन तकसीम किया जा रहा है और यहाँ पे एक बहुत बड़े तवे पर बायक वक्त 4 से 5 रोटियाँ पकाई जा रही हैं। रोटियाँ पकाने का काम 4 लोग कर रहे हैं और ये बड़े ही खूबसूरत अंदाज में रोटियाँ पका रहे हैं। अब दोस्तों हम उस जगह पे आ गए हैं जहां देग से स्टील की थालियों में गोश्त का सालन डाला जा रहा है। ये एक साफ़ सुथरी थाली में गोश्त डाला जा रहा है और इसमें एक बहुत बड़ी नली आ गई है, मगर मौलाना साहब ने ये नली वापस देग में डाल दी है।
ओवरऑल दोस्तों अगर यहाँ पे गाँव की शादी की बात की जाए तो यहाँ पे गाँव की एक सादा खूबसूरत और बहुत बड़ी शादी का एक बहुत ही ज़बरदस्त आला प्यारा और ख़ूबसूरत सा माहौल बना हुआ है। अगर दोस्तों सालन की बात की जाए तो इससे अच्छा सालन यानी कि बीफ कोरमा मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले किसी भी शादी पे नहीं देखा। शादी पे आए हुए मेहमानों में खाने की तकसीम का सिलसिला बड़े ही ज़ोरों शोर से जारी है। मैं जब से आया हूँ हमारे ये प्यारे बाबा जी अकेले ही देग से सालन निकाल कर स्टील की इन थालियों में डाल रहे हैं और बड़े ही हैरत की बात है कि ये थक भी नहीं रहे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों अब हम दोबारा शादी के इस बहुत बड़े टेंट के अंदर आ गए हैं। आप देख रहे हैं कि लोग बड़े ही मज़े से खाना खा रहे हैं। अब हम भी चल के बैठेंगे और मज़े से शादी का खाना खाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों बिना किसी इंतज़ार के हमारे सामने गोश्त से फुल स्टील की थाली रख दी गई है और अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर इस बहुत ही साफ़ सुथरे सफ़ेद रंग के प्लेट में सालन निकालेंगे। सालन की बड़ी ही प्यारी खुशबू आ रही है। रोटियां भी हमारे सामने रख दी गई है। रोटियों को भी गर्म रखने के लिए शापर में पैक किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्लेट में सालन निकाल लिया है और अब बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाएंगे। पहले निवाले के साथ बोटी लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों सालन का जायका बड़ा ही आला और लाजवाब है। गोश्त का पहला थाल तो हमारा मिनटों में ख़त्म हो गया था। अब हमने दूसरा थाल मंगाया है और अब दोबारा हम बिस्मिल्लाह पढ़कर इस नई प्लेट में सालन निकालेंगे। पहला चम्मच हमने डाल लिया है और अब बिस्मिल्लाह पढ़कर दूसरा चम्मच डालेंगे। दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि अपनी प्लेट में ज़्यादा से ज़्यादा बोटियां लें क्योंकि खाना तो नॉर्मली हम हर वक्त खाते रहते हैं मगर गांव की शादी का जो बीफ कोरमा है ना वो कभी कभार नसीब होता है और इस बीफ कोरमे का जायका बड़ा ही आला बेहतरीन और लाजवाब है। ऐसा बीफ कोरमा मैंने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं खाया। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर दोबारा खाना शुरू करेंगे। ओवरऑल दोस्तों इस पकवान को ऐसा बेहतरीन बीफ कोरमा पकाने पर मैं अपनी तरफ से 10 से 10 नंबर देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने जी भर के खाना खा लिया है। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। और हाँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।